नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 48 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए कि मुझे प्रमोशन कब मिलेगा। रिटायरमेंट को अभी 10-12 साल हैं और उसके बाद परमारथ की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, बहुत झुकाव है। बाकी एक घर है जो किराएदार ने ना कब्ज़ा के रखा हुआ है और उस पर मैंने केस भी कर रखा है, उसने भी कर रखा है। कब तक जो है मैं अपने घर पर जाऊँगा और ये जो जितनी मैसिंग चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, जो उल्टा चल रहा है, ये कब तक ठीक हो पाएगा, वो मुझे बताइए। और मेरी मेरी बेटी जो है उसके बारे में बताइए, अगर दिखता हो, बेटे के बारे में दिखता हो, वो सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। और इनको अपनी एस्ट्रोलॉजी में भी और पामिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है। तो इन्होंने कहा है कि मेरा जो मनी ट्रायंगल जो है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि मेरे को ना उससे पहले पहले ही, अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले ही ख़त्म हो रहा है। तो उसका क्या मतलब है? तो देखो, मैं सबसे कहता हूँ कि ये मनी ट्रायंगल के चक्करों में, अगर मेरे किसी भी एनालिसिस में मैंने मनी ट्रायंगल के बारे में बताया हो तो बताओ, क्योंकि मनी ट्रायंगल को इतना गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि मैं बदल ही नहीं सकता। सोच ही नहीं बदल सकता लोगों की, कि लोगों की सोच क्या होती है। अब ये हाथ जो है, ये क्या रिप्रेजेंट दे रहा है? मैं राइट हैंड, आप कहते हो कि भैया आदमियों का हाथ जो होता है वो तो जो है राइट हैंड पकड़ो, लड़कियों का हाथ जो होता है वो लेफ्ट हैंड पकड़ो। क्यों? जब बच्चा पैदा होता है ना, तब से लेकर जब तक मरता नहीं है, लेफ्ट हैंड में हर एक गतिविधि लिखी है। लेफ्ट हैंड परमिशन देता है राइट हैंड को, राइट हैंड की रेखाएं बदल जाती हैं। आप मेरा वीडियो देखिए कि कुछ रेखाएं फ़ायदा नुकसान करके भाग जाती हैं, वो वीडियो देखिएगा, उसमें पता लगेगा। लेकिन अब शुरू करते हैं इन चीज़ों को। देखो, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें पहले इनके राइट हैंड पे दिखाऊंगा, फिर लेफ्ट हैंड में बताऊंगा कि इंटेलिजेंसी के स्तर पर कहाँ तक आदमी को ले जा सकती हैं रेखाएं। ठीक है, ये देखो, ये एक डिस्टर्बेंस है, एक ये डिस्टर्बेंस और एक ये डिस्टर्बेंस। इन दो डिस्टर्बेंस के मतलब क्या है? देखो, ये स्टडी का कंसर्न चल रहा था, ये स्टडी का कंसर्न चल रहा था। इसी टाइम पीरियड पर यहाँ पर दिक्कत है, इस वाले टाइम पीरियड पर एक दिक्कत है और एक ये दिक्कत, ये और ये दिक्कत है। तो मैंने 11 और 12 साल एक दिक्कत का टाइम पीरियड मैंने निकाला। क्यों निकाला? कि ये 11 और 12 साल जो हैं कहाँ से निकल के आ रहे, ये माइग्रेशन की रेखाएं क्यों शुरुआती टाइम पीरियड पर आ रखी हैं, ये क्या इंडिकेट करती है कि इस टाइम पीरियड पर ये माइग्रेट का क्या मतलब है? कि ये पापा इनके चले गए, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, या ये खुद शिफ्ट हुए। यानी ये 11 और 12 साल की उम्र में ये दूसरी जगह पर, दूसरी स्टेट पे गए, अपने नानी के घर या दादा के घर, या वहाँ गए। मतलब कहने का मतलब है वहाँ पर ये गए। ठीक है, अब वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पर वो रेखाएं तो समझ में आ गई। ये रेखा जो थी, ये 15 साल की उम्र पर डिस्टर्बेंस दे रही है, ये स्टडी की रेखा है। और एक इसमें फार्मूला और जड़ा हुआ है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की रेखा भी है, घर पर कुछ डिस्टर्बेंस भी रही थी। ये चीज़ समझ आई? अब मैं चलता हूँ आपकी लाइफ में लेफ्ट हैंड में और मैं चीज़ों को दिखाता हूँ। आपने क्या एक कैटेगरी देखी इनके हाथ में जो सबसे अलग है? जरा बताओ, इसमें क्या एक कैटेगरी है जो सबसे अलग है? देखो, ये रेखा, ये डायरेक्टली रेखा इस रेखा के साथ टच हो गई है। अरे बाप रे! किसी की गवर्नमेंट जॉब लगनी हो, कंपैटिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले बताना कंपैटिबिलिटी को कैसे, कि बस यही तो देखते हैं कि ये रेखा जो है, जैसे ये सीधी टच हो गई, ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट जॉब ना मिले, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसने भाग्य रेखा को टच कर दिया और इन रेखाओं के साथ जो है सूर्य रेखा का जो है इंडिकेशंस हो गई। तो इट मीन्स मिलेगी, मिलेगी और इनको मिलेगी जॉब। पहली बात, ये तो रहा एक सिलसिला कि ये क्यों आई। अब इसे जरा परखते हैं क्यों आई। देखो, ये रेखा में कोई भी आपको डाउट लग रहा है? इस रेखा में कहीं भी कोई नुकसान चल रहा हो तो बताओ, कहीं है? नहीं। ये क्या है? इस स्टडी की एक रेखा है। इट मीन्स ये स्टडी का कंसर्न जब इस रेखा के साथ टच है, तो आप सोचो कि वो पढ़ाई भी टॉप लेवल पे करेगा, नहीं करेगा? उसके लिए पढ़ाई 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 करते हुए आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? देख रहे हो आप? चीज़ों को समझो कि कैसे भगवान अलग अलग तरीके के हाथ बनाकर बैठा हुआ है और हमें समझ ही नहीं आती। फिर कहता हूँ, हर तरीके की फ़ोटोग्राफ मंगवाया करो। सबसे पहले ये फ़ोटोग्राफ का ये मतलब, इस प्रोग्रेस लाइन पर क्या दिक्कत आई,
ये जो रेखा यहाँ से आई, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच हो रही थी, यानी ये स्टडी की रेखा है ना, यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है ना, तो इट मीन्स ये कौन सा टाइम पीरियड है, 18.5-19। मैंने इनसे बस इतना ही कहा, जैसे ही आप एडमिशन लेने वाले थे इस टाइम पीरियड पर क्या हो गया था कि कुछ मार्क्स से रहे थे 18.5। बिल्कुल सर, ये वही टाइम पीरियड था जब ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। देखो ये हर एक यहाँ पर कैटेगरी बनी हुई है, सबको समझ आ जाती है रेखा को देखकर कि सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, एनीवे अच्छा, अब मैं चलता हूँ इनकी लाइफ में। देखो ये क्या बने हुए हैं सर, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, इसमें इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, और फिर इस रेखा ने इस रेखा के साथ ज्वाइंट मार दिया। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 22.5 साल का रेखा है। 22.5 साल की रेखा पर एक यव के निशान ने पीछे जो है ये एक रेखा के साथ टच करा, लेकिन यहाँ ट्रायंगल तो बना था। मैंने कहा सर ये क्या चक्कर है, 22.5 साल में आपकी जो थी एक MBBS कंप्लीट होनी चाहिए थी, पर लेकिन ये क्या इंटर्नशिप थी, ये 23 में क्यों हुई? कोई पेपर रह गया था, क्या हुआ था? सर वो ना ये इसी टाइम पीरियड पर ना कुछ 6 महीने के लिए ना पूरा का पूरा गड़बड़ हो गई थी इन चीज़ों की। समझ में आई? अब इसी टाइम पीरियड पर ये रेखा ने क्या करा, इस रेखा के साथ ज्वाइंट मार दिया, तो ये क्या रखा कि 23 साल के ये 22.5 और ये 23, ये देख रहे हो इस रेखा से सारण ये। और एडवांस पामिस्ट्री के अंदर ये रेखा पहले ही इंडिकेट कर रही है कि 26 साल तक इनकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी वो, और मैं यहाँ 26 में जाऊँगा तो ये 26 में यहाँ कंप्लीट हो जाएंगी। कितना बढ़िया तरीके से समझा, मतलब एडवांस पामिस्ट्री भी बता रहा हूँ साथ साथ, और ये भी बता रहा हूँ ये तरक्की की रेखा यहाँ पर बनी हुई है नहीं बनी हुई है, कुछ होगा नहीं। समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है। अब देखो ध्यान से समझना कि इस 26 के बाद 27वें साल पर मैं जैसे ही जाता हूँ तो मैं क्या कहूँगा। देखो 27 पर ये 26 है, ये 26 है, ये 27 वाली ये रेखा, ये देखो 27 पर यूं रेखा यूं आ गई। ओहो क्या बात है, यहाँ पर तो इनकी जॉब लगनी चाहिए, जॉब लगेगी। जैसे ही जॉब लगी मैंने क्या करा, ये 26 ये 27 ये रेखा यहाँ पर आ गई। अब देखो इस रेखा का गलत इम्पैक्ट देखो क्या है, ये गलत इम्पैक्ट वाली रेखाएं हैं। ये 27.2 से लेकर 28 और 29 साल ये जो टाइम पीरियड्स जो निकल के आ रहे हैं, ये क्या करने के लिए रेखा आई है, इसने क्या करा है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करा है। यहाँ पर ये रेखा यहाँ से टच हुई है, ये क्या थी, कमाने की रेखा थी, ये क्या थी, इनकी लाइफ लाइन थी। समझ रहे हो, ये लाइफ लाइन थी, यहाँ से ये और टुकड़ा, यानी कुछ होना था इसलिए ये वाली दे दी, और लाइफ लाइन के साथ ये भी देनी थी। यानी इसी टाइम पीरियड पर दो तरीके से फॉर्मेशंस को बना दिया गया था कि लाइफ लाइन के साथ साथ सारी चीज़ों को डिफाइन करके बताना। ठीक है, अब मैंने क्या करा लाइफ में, इसको इन चीज़ों को देखा तो मैंने 3 फार्मूले लगा दिए इनके हाथ में। देखो ये काली रेखा है ना, ये काली रेखा है या नहीं है, डार्क लाइन है या नहीं? जी डार्क लाइन है। जब डार्क लाइन है तो अब इसके साथ साथ देखो एक डॉट ये भी लगाया हुआ है। तो यहाँ तो मैं इन डॉट की भी बहुत अहमियत रखता हूँ। तो मैंने 28वें साल पर से लेकर 29 साल तक मैंने क्या चीज़ें बोली, जब जो चीज़ 27 साल से शुरू हो रही थी, 27 साल 2 महीने से लेकर 29 साल हेक्टिक शेड्यूल डाला, इस वाली रेखा के कारण हेक्टिक शेड्यूल डाल दिया। समझ लो, हेक्टिक शेड्यूल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सिरदर्दियाँ रहेंगी इस समय में, और इस समय में और क्या गतिविधियाँ चलेंगी, वो टू एंड फ्रो की मैंने लिखा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी हेल्थ इशू रखा कि हेल्थ इशू भी आएगी। तो यहाँ क्या हुआ, इनको तीनों चीज़ें आई, इनका एक्सीडेंट भी हुआ, सड़क पर बेहोश हो गए, समथिंग हुए, ये सब कुछ हुआ इन्हीं समय पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेखा यहाँ पर 19.5 पर,
ये तरक्की की रेखा है, यानी इनकी, इसका मतलब यहाँ जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी अभी फाइनल पे नहीं आई। गुड फॉर यू, जॉब है आपकी 29.5 पर, आपको जॉब में कुछ पक्की होना, प्रमोशन होना, समथिंग अच्छी आपकी लाइफ का हो जाएगा। तो ये वो रेखाएं बन गई, यानी ये रेखा क्या करने आई थी, ये तरक्की की रेखा आई है। तो इट मीन्स इनकी लाइफ में तरक्की होनी थी। तो ये 29.5 साल का टाइम पीरियड वो रहा था। अब देखो, अब बात आती है, ये रेखा यहाँ से, ये रेखा यूं आई, यूं करके इसमें मर्ज हो गई थी, ये तरक्की की रेखा थी। अब ऐसे टाइम पीरियड पर ये भी तरक्की की रेखा, ये भी तरक्की की रेखा, तो इट मीन्स ये क्या बन रही है, 30 साल की, ये घूमती हुई रेखा 31 साल की। तो मैंने कह दिया 30 और 31 के बीच में शादी हुई है, ना 30 में हुई है ना 31 में हुई है, 30 और 31 के बीच में शादी हुई है। अब ये बीच का क्या मतलब है, फरवरी में ये पैदा हुए और मैंने कहा जरा शादी बताना कब हुई है, जुलाई में शादी हुई थी, तो ये 30 और 31 के बीच का टाइम आया। तो ऐसे निकालते हैं पामिस्ट्री में हर चीज़ों को। समझ में आई? अब चलते हैं इनकी लाइफ में 32वें साल पर। देखो यहाँ पर इन रेखाओं को पकड़ो, इन रेखाओं को पकड़ो। ये रेखा ऐसे गई थी ना, ऐसे 31, ठीक है। ये रेखा यहाँ से गई, ये ऊपर, मैं ऊपर तक ले जाऊँगा, देखो ऊपर तक ले जाऊँगा। यहाँ पर इस रेखा के कारण नीचे की ओर, ये रेखा हृदय रेखा से नीचे की ओर ये यहाँ पर चल रही थी। इट मीन्स जब भी ये नीचे की तरफ चले ना, ये फैमिली से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट करती है, हृदय से रिलेटेड गतिविधियों को। मैंने कहा यार ये 32वें साल पर क्या हुआ था, बहन से रिलेटेड, भाई या बहन होंगे इनके, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ है। तो मैंने कहा सर वो उनको ना कुछ ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था, तो मैं बहुत दूर उनको देखने गया था एंड समथिंग। ये वो टाइम पीरियड है। तो आपको समझ आई कि ऊपर नीचे देखकर कैसे निकालते हैं, और आप लोग केवल ऊपर के पर्वतों को इतनी अहमियत देते हो, मैं तो नहीं देता। तो यहाँ पर देखने का मुद्दा है कि इसे कैसे समझें, चीज़ों को कैसे समझें, इन चीज़ों को। ठीक है, आ गई समझ? अब ये वाली रेखा जो है ये साफ सुथरी निकल रही थी, साफ सुथरी थी। तो इस टाइम पीरियड पर क्या कहूँगा, 30-31 में क्या कहूँगा कि कुछ ना कुछ बाइंग भी आपकी होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो ना, मुद्दा ये है कि यहाँ पर ये वाली एक रेखा बनी, एक ये रेखा, यहाँ स्क्वायर दिख रहे हैं। तो बट नेचुरल है कि आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ आपने खरीदी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ खरीदी है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यानी 32 साल तक आपकी लाइफ में कोई घर खरीदा होगा, चाहे जिसकी ईएमआई के थ्रू खरीदा होगा या कुछ खरीदा होगा। ये 31-32 का जो ये एक चीज़ बनी हुई है, ये इंडिकेट कर रही है, यहाँ तक ये निकल के आ रही है। ये देखो स्क्वायर बने हुए हैं ना, तो ये उसको रिप्रेजेंट करती है। और आप क्या कहते हो कि अरे यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा तो 32 से 36 साल के अंदर जो है वो ये जिस साल में आप करोगे ना उस साल का होता है, इनसे नहीं देखा जाता। लेकिन पामिस्ट्री को बहुत नीचे के स्तर पर लेके आए हुए हैं हम लोग। हम क्या कहते हैं कि ये यहाँ तक तो इनका विकास ही नहीं होगा। ये देखो, चलो आप ये पामिस्ट्री भी देखते हैं कि इस रेखा तक तो इनका विकास ही नहीं होना। अरे बाप रे यार, इनका कोई फ़ायदा नहीं, इन्होंने कोई तरक्की नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। क्या यार भाई, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपने उस वाली रेखा को कह दिया कि इनका विकास नहीं होगा। पढ़ाई के लिए करा है। ये पढ़ाई नहीं करते तो आज जितना कमा रहे हैं कमा सकते थे, ये इस रेखा के कारण। तो ये जो फार्मूले बना रखे हैं ये सब ब्लफ मास्टर्स ने बना रखे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या रेखाएं होती हैं। आ गई समझ? जी आ गई। तो एनीवे बहुत कुछ है सीखने को, अगर सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन अब मैं बात करूंगा आपकी लाइफ में, हम 35वें साल की बात करेंगे कि 35 और 36 साल पर। देखो समझो, 35 को अलग रखूंगा और 36 और 37 को अलग रखूंगा। यहाँ पर ये फिर पढ़ाई करेंगे। देखो कब से पढ़ाई करने की सोचेंगे, वो कहाँ पर पता लगता है, ये कैसे पता लगता है कि ये वाली रेखा ने अगर इस रेखा के साथ टच हो जाती ना,
तो मैं समझता इसका मतलब कुछ और है। रेखा जब ये यहाँ पर टच है ना, तो इट मीन्स ये आगे भी पढ़ाई करेंगे। ये लिख लो, ये होगा ज़िंदगी में, होगा और होगा और होगा। तो जब ये वाली रेखा यहाँ तक, तो पढ़ाई का सिलसिला, यार ये तो नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया, यार ये पढ़ाई के लिए यानी कुछ रेखाएं और भी इंडिकेट कर रही हैं। वो इंडिकेट करने के लिए मैं कैसे पकड़ूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। देखो अब मैंने पकड़ा इनकी लाइफ में 36वें साल को, ठीक है। समझते रहना कि 36वें साल पर जैसे ही मैं जाऊंगा तो मैं कहूँगा इनका माइंड ही चेंज हो गया। देखो ये 35वां साल है, ये 35 पर और 36 पर दो रेखाएं अलग अलग राह पर चल पड़ी हैं। इसे तरक्की की रेखा नहीं बोलोगे, यहाँ माइंड डाइवर्ट हो गया। ये देखो, ये देख रहे हो, इनके हाथ में इतनी इंटेलिजेंसी की रेखाएं, इतने अच्छे स्तर पर पहुंचना, फिर भी आगे और चाहत कि मेरी ज़िंदगी में मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो वो पढ़ाई आगे, अभी ये सोच रहे हैं पढ़ाई और करेंगे, ये आगे और पढ़ रहे हैं, पीजी भी कर लिया, उसके बाद एमएस करेंगे। अब वो अगर कर रहे हैं तो ये मैंने कहा 36 से आपने सोच लिया, क्योंकि आगे फिर मैं तरक्की की रेखा यूं देख रहा हूं, तो मैंने कहा भाई ये तो सारी चीज़ें जो हैं इनके हाथ में ये चल रही हैं कि ये तरक्की यानी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें। क्यों, ऊपर फिर ट्रायंगल्स बने हुए थे और इन रेखाओं का हृदय रेखा के साथ कनेक्शन बना हुआ था, तो वो रेखा यहाँ से मैंने मैच कर ली थी। मैंने कहा यार तो पढ़ाई की रेखा है, और कुछ नहीं है, इन्होंने पढ़ाई करी है, 37 साल से इन्होंने पढ़ाई करी, 40 साल में कंप्लीट करी। लेकिन इसके बीच में हुआ क्या, 37 और 40 साल के बीच में हुआ क्या, बहुत गतिविधियां हुई हैं, और मेजर गतिविधियां हुई हैं। वो मेजर गतिविधियां थी 38 और 39 साल की। 38 और 39 साल पे ऐसा क्या हो गया इनकी लाइफ में, ये चमकती हुई रेखाएं देख रहे हो, ये डिस्टर्बेंस देख रहे हो, ये 38 और 39 साल का है। यहाँ इनकी हेल्थ इश्यूज़, इनकी फैमिली मेम्बर की, यहाँ पर ये बहुत गलत टाइम पीरियड जाएगा इनकी लाइफ का। जब मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि सर ये स्वाइन फ्लू का दौर चल रहा था, उसमें जो है मेरे घर वालों को भी हो गया, पॉजिटिव निकला, सब कुछ निकला, ये सारी चीज़ें वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इट मीन्स आप अगर आपका पैमाना, आपका मेजरमेंट टेप सही है तो सब कुछ पता लग सकता है, और रेखाओं का आपको ज्ञान है तो सब कुछ पता लग सकता है। ये मेरे वीडियोज़ भी देखते हैं, फॉलोअर्स भी हैं, इन्होंने बहुत कुछ कहा कि दूसरे चैनल्स पर बहुत कुछ देखा पर कुछ नहीं मिला, मैं आपके पास आया हूँ, और मेरा हाथ बहुत मुश्किल है, मैं भी नहीं पढ़ पाता, शायद आप देखो, आप पढ़ लोगे और मुझे आप पे विश्वास है। इन्होंने इस तरीके के भी वर्ड्स मुझे लिखे थे। तो जब किसी को विश्वास हो तो विश्वास पे खरा तो उतरना चाहिए आदमी को, खरा उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए। तो ये अगर है तो ये चीज़ें क्यों रिप्रेजेंट करती हैं, ये इसलिए रिप्रेजेंट करती हैं कि ये यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही थी। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो टाइम पीरियड पर ये चीज़ें आई, ये तो 40वां साल पर हो गया, इनका कंप्लीट हो गई। ये रेखा टेढ़ी जा रही है, ये टेढ़ी जा रही है, यहाँ स्क्वायर बन रहे हैं, यहाँ स्क्वायर बन रहे हैं। ये देखो भाई, ये वाली रेखा से स्क्वायर बन रहे हैं, नीचे भी बन रहे हैं, ऊपर भी बन रहे हैं। अब बस यही तो टाइम पीरियड था जो पकड़ना था कि हुआ क्या हो गया ऐसा कि यहाँ पर इस वाली रेखाओं को पकड़ना शुरू कर दो, इन रेखाओं को पकड़ना शुरू कर दो, इन रेखाओं को पकड़ना शुरू कर दो जो गलत चल रही थी। तो मैंने कह दिया 41 और 42 साल, सर यहाँ प्रोग्रेस लाइन पर जब के निशान आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप मुझे प्रॉपर्टी, जो आपका किराएदार है, उससे रिलेटेड चीज़ों को फोकस करके बताओ कि हुआ क्या था इस टाइम पीरियड पर उस प्रॉपर्टी पर। ये देख रहे हो, ये सब राहु का जो है वार चल रहा है। ये राहु रेखा नहीं है, ये राहु रेखा मत बोलो, इसमें बहुत पॉजिटिव रेखाएं भी चल रही हैं। 40 साल में इनकी एक कंप्लीट हुआ, तो क्या पॉजिटिव नहीं है? ये कंप्लीट क्यों करा इन्होंने सोचा था कि अगर मैं अपनी एमएस कर लूँगा तो शायद मेरे को और अच्छी एक स्टेट में मुझे पूरा डिपार्टमेंट समथिंग, पर लेकिन यहाँ पर इन गतिविधियों को पकड़ लो ना, ये गतिविधियाँ तो आपको, और यहाँ पर ये प्रमोशन की चीज़ें होती हैं, ये तो सारी की सारी राहु का पार्ट बनी हुई, ये राहु का पार्ट बनी हुई। बहुत कुछ है इनके हाथ में, अभी तो इनकी अध्यात्म भी है, इसे ही छुपा हुआ है, बहुत कुछ है, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन फिर भी ये जब भी स्क्वायर बनते हैं तो इंडिकेट करते हैं प्रॉपर्टीज। ऊपर से रेखा चल रही है, कोई डर वाली बात नहीं है, इनको कोई आप मत करो, क्योंकि मंगल रेखा है, इसके ऊपर अगर कोई भी गतिविधियां होती हैं, स्क्वायर होता है, तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखा, ठीक है। एनीवे,
अब मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मैंने देखा कि 41 और 42 साल जो है वो सही नहीं गया। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ पर इनके किराएदार समथिंग ने डिस्टर्बेंस देनी शुरू कर दी थी। अब मैं फिर कहूँगा 43वां साल। अब मैं 43वां साल जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा कि इनकी वाइफ से रिलेटेड चीज़ों पर मैं फोकस करना शुरू कर दूँगा। वाइफ पे क्यों करूँगा? मैं इस रेखा को पकड़ रहा हूँ, इस रेखा को पकड़ रहा हूँ, इस रेखा को पकड़ूंगा। ये रेखाएं किसके लिए आती हैं? ये अपने परिवार के लिए आती हैं। जब भी यहाँ से कोई रेखा निकलती है ना, याद रख लेना परिवार के लिए निकलेगी। या तो परिवार वाला जो है कहीं चला जाएगा या आपको जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ये डैम श्योर हूँ मैं। तो जब मैंने ये देखा, मैंने कहा परिवार, ये तो परिवार से रिलेटेड है, वाइफ से रिलेटेड मुझे ये इंडिकेशंस लग रही है। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच हो रही है। तो मैंने कहा 43 साल पर दिक्कत, मैंने डायरी पर लिखा 43 साल वाइफ दिक्कत, 44 में अलग, 44 में अलग। अब ये देखो 43 ये है, ये डिस्टर्बेंस थी, 44 ये है, ये अलग। अब मैं यहाँ पर डायरी पर ये लगा के बैठा हूँ तो थोड़ी बहुत वाइफ से भी इनका ये, और यही टाइम पीरियड था अध्यात्म की तरफ जाने का इनका, और ये अध्यात्म की तरफ लग गए और वहाँ पर इन्होंने अपनी जो है पूरी डेडिकेशन लगानी शुरू कर दी एंड समथिंग करना शुरू कर दिया। तो ये 44 साल का टाइम पीरियड था, 43 से शुरू हुआ और 44 पर ये रेखाएं अलग मैंने बोल दी, ये अलग। ये देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, ये सारी चीज़ें बनी हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा। अब मैं तो हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। ये एक साइन है, एक स्क्वायर के ऊपर ये साइन बना है। ये साइन फिर कहूँगा कि इनकी लाइफ में देखो, ये 44, 45, 46, ये जो 46वें साल पर ये सारी रेखाएं एक ट्रायंगल बनाकर बैठी हैं। घर, मैंने कहा घर पर क्या दिक्कत आ गई? यहाँ बताओ फिर क्या हुआ? ये किराएदार से रिलेटेड चीज़ें फिर क्या हो गई यहाँ पर? अरे सर वो चला गया था, मैं वहाँ पर किराएदार वो था नहीं, उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो थे वो समथिंग इस तरीके की इन्होंने बातें करी और देन उसमें भी केस कर दिया। और फिर मैंने कहा आप भी केस करोगे भैया, फिर आप भी करोगे। देखो ये रेखा यव का निशान के साथ बैठी है और ये रेखा यव के निशान के साथ बैठी है, ये रेखा यहाँ से आ रही है। ठीक है, बट नेचुरल ये क्या है? ये देखो ये रेखाएं कहाँ जा रही हैं? ये रेखा यहाँ जा रही हैं, बस खत्म। तो लड़ाई झगड़ा समथिंग ये रेखाएं वो होती हैं। तो ये समझ आ गई आपको कि ये रेखाएं कैसे बनती हैं। तो हमें वो नहीं समझना कि यहाँ पर कोई भी रेखा निकलती है, कोर्ट कचहरी में दर्शन होंगे आपके और आप जाओगे पुलिस स्टेशन में। अगर एक चैनल कहता है कि अगर आपका दोस्त के पर कोई दिक्कत आई और उसने कहा भाई चल रहा है ज़रा मेरे को पुलिस स्टेशन जाना है, तो आपके हाथ में भी यहाँ पर ये रेखा आ जाएगी। वो दोस्त के कारण गए होगे ना, इसलिए दर्शन कर लीजिए आपने। वाह भाई वाह, अगर ये दर्शन कर लिए तो परमार्थ के लिए भी तो एक रेखा बना दो भाई। किसी के यहाँ पर जा रहे हैं तो वो परमार्थ, ये सब तुक्के के पाम रीडर हैं जो इस तरीके की बातें बोलते हैं। इनका मतलब नहीं होता। खोजो खोजो खोजो, तब जाकर प्रोफिशिएंसी आएगी, वरना नहीं आएगी रेखाओं की। ठीक है, अब ये रेखा मुड़ गई। अब इस रेखा का देखो कितना बढ़िया तरीका है ढूंढने का, सारी झंझट ही खत्म है। अरे ये देखो ना, यहाँ पर क्या था, ये स्क्वायर बना हुआ था, ये रेखा यहाँ गई, इस रेखा से इस रेखा का संपर्क बना। अब ये संपर्क बना तो क्या इंडिकेट करता है? देखो ध्यान से समझना कि इसी टाइम पीरियड पर यहाँ पर ये ट्रायंगल क्यों बनाया, यहाँ पर ये ट्रायंगल क्यों बन रहे हैं? इट मीन्स आप जो दिक्कतें आ रही थी उसके कारण आपने यहाँ डिसीज़न लेना शुरू कर दिया कि कहीं यार मैं क्या करता हूँ कि अपनी फैमिली को लेकर कहीं रेंट पे चला जाऊँ। फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ, ये बने हुए हैं। तो ये देख लो, मैं क्या कहूँगा, ये देखो ना, ये वाला यहाँ पर छोटे छोटे ट्रायंगल, तो आप अपने रेंट पे गए हुए। ये कोई प्रॉपर्टी का साइन नहीं है, ये प्रॉपर्टी का साइन नहीं है। यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस को यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है। ये स्क्वायर के बाद फिर एक ये स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ पर ये एक रेखाएं बनी हैं, ये एक स्क्वायर बना। अरे वाह, सारा सब मिल गया। अरे आपका पता लग गया कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में 52 साल जो है, 52 ईयर्स तक आपका केस ये खींचेगा। लेकिन 52.3 से मैंने लिख दिया गुड फॉर यू। ये रेखा जो है यहाँ पर टच मारी इसने, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर टच मारी और यहीं पर बनाकर यहाँ पर दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर दे दिए और तरक्की की रेखाएं दे दी, पीछे ये स्क्वायर दे दिए। इट मीन्स ये घर से रिलेटेड
एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो मैंने कह दिया 52 आपकी लाइफ में यहाँ तक दिक्कत 52.3 से लेकर 53 और 54 गुड फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर, और आपके दोनों के लिए अच्छा है। सर वो बेटी के लिए, अरे वो भी अच्छा है भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर आने शुरू हो गए, ये देख रहे हो। तो मैंने कह दिया कि आपकी लाइफ में अब 55 साल बच्चे के लिए अच्छा है, 55 बच्चे के लिए अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं, और ये जो है आपको 57 तक खींच कर लेके जा रहे हैं। यहाँ तक 55 से 57 किड और बच्चे की इन्वेस्टमेंट, यस, इन्वेस्टमेंट और बच्चे के लिए गुड टाइम पीरियड है। ठीक है, देखो बाप के हाथ में या माँ बाप के हाथ में, पिताजी के हाथ में हम क्या करते हैं कि क्या देखते हैं, माता पिता कोई भी हो उनके हाथ में अगर ये रेखाएं हैं तो बच्चों के बारे में अगर पूछते हो तो हम बस इतना ही बता सकते हैं कि बच्चा अच्छा निकलेगा, वो तरक्की करेगा, बहुत ऊपर तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो चिन्ह ही यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं कि जैसे इनके हाथ में चिन्ह इंडिकेट कर रहे हैं, देख रहे हो आप कितने बढ़िया बढ़िया चिन्ह बने हुए हैं। ये सब बच्चों से रिलेटेड चीज़ों पे बने हुए हैं, और यात्रा रेखा भी बनी हुई है इनके हाथ में, यात्रा रेखा भी बनी हुई। तो इट मीन्स बाहर भी जाएंगे, लेकिन किसके कारण जाएंगे, वो भी सब बच्चों के कारण जाएंगे। तो बहुत अच्छी लाइफ है, परमारथ भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो स्क्वायर देख रहे हो आप, स्क्वायर देख रहे हो। अब ये स्क्वायर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दो चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने कहा एक सही सही बताना कि क्या आपके मन में आता है नौकरी ना करूं और परमारथ की तरफ लग जाऊं, और क्या रखा है ज़िंदगी में, अब सब कुछ देख तो लिया है, रिटायरमेंट ले लूँगा, पैसा बहुत आ जाएगा, चलो कुछ नहीं होता। तो कह रहे हाँ जी मैंने सोचा। मैंने कहा अभी नहीं, पहले सबसे पहले ना इन चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट करने की सोचो कि मैं अभी अपनी लाइफ में ये वाली आपकी जॉब की रेखा ये वाली है, यहाँ तक तो कंप्लीट करना है सर, आपने यहाँ तक करना है, पहले करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं करना। ये आपकी लाइफ में 60 साल की रेखा है, 60 और 61 साल आपका अच्छा जाएगा। ये देखो ये रेखाएं अच्छी जाएंगी, आपका गुड टाइम पीरियड है। ठीक है, तो मैं तो आपके बच्चे के लिए भी कह रहा हूँ ये गुड टाइम पीरियड है। तो खींचो अपनी जॉब को जहाँ तक खींच सकते हो, मन तो नहीं करेगा बट लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रमोशन आपको 50, 53, 54 प्रमोशन मिलेगी। लेकिन हावी केतु हुआ रखा है, और जब भी हावी केतु होता है तो वो परमारथ की तरफ इतना कर देता है कि फिर वो आदमी जॉब नहीं कर पाता, बिजनेस नहीं कर पाता। तो बेटर है आप अपने ध्यान लगाओ और हर चीज़ में अपने कंसंट्रेशन बनाओ कि अभी मुझे जॉब करनी है। बच्चा भी अच्छा निकलेगा, नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं निकलेगा। तो ये है, राहु ज़्यादा तंग कर रहा है। अब मैं कुछ और थोड़ा सा आगे बताता हूँ। 61 और 64 साल ये बच्चों के लिए भी अच्छा जाएगा, इनके लिए भी जाएगा। अच्छा क्यों जाएगा, देखो ध्यान से समझना। मैंने कहा 60-61 पर ये तरक्की की रेखा निकली है, एक तरक्की की रेखा ये भी निकली है, एक ये भी निकली है। तो इट मीन्स ये सारे के सारे टाइम पीरियड जो हैं ये अच्छे जा रहे हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर क्यों बने, ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये कर रही हैं कि कहीं आश्रम में तो नहीं जाना, कहीं हरिद्वार तो नहीं जाना, वहाँ जाकर कोई एक कुटिया तो नहीं लेनी, कुटिया में रहकर अपना जो है टाइम स्पेंड तो नहीं करना, एंड फिर बीच बीच में बच्चों से मिलने आ गए, चले गए, ये आ गए। ये लाइफ तो नहीं सोच रखी सर, यही तो सोच रखी है। तो यही सोची हुई है, यही बता रहा हूँ मैं, आपके लाइफ तो यही चलनी है। तो आप पहले अपनी जॉब को कंप्लीट करो और बच्चों की तरफ से टेंशन मत करो। 61 से 64 साल बच्चों का बहुत बढ़िया जाएगा। और ये लड़की मुझे लग रही है, आपकी लड़की से रिलेटेड रेखाएं सारी इंडिकेट कर रही, ठीक है, ये भी है। अब बात आती है आपकी लाइफ में इन रेखाओं की। देखो मैंने आपको यहाँ पर एक रेखा मुड़ती हुई देखी थी, और यहाँ पर क्या बोला था कि समथिंग इस जगह पर डॉट पड़े हैं। अगर ये डॉट यहाँ पड़ा है तो ये डॉट लास्ट में भी तो पड़ा है, बिल्कुल लास्ट में भी तो पड़ा है। इस जगह पर एक डॉट पड़ा हुआ है, ये देखो, ये क्यों आ गया, ये गलत है।
28वें साल पर इनका एक डॉट पड़ा था। मैंने कहा क्या आपको पता है, आप 28वें साल पे जब मैंने पूछा था कि हेल्थ इशू और हेक्टिक शेड्यूल और टू एंड फ्रो वाली बातें, हाँ सर वो तो मैं सड़क पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा 80वां साल। अब इन्होंने कहा कि सर कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मेरे को पता है कि मेरा जो जो थोड़ा बुढ़ापा है वो सही नहीं जाएगा, थोड़ा कुछ इसी तरीके की चीज़ें होनी है। तो मैंने कहा ये लेफ्ट हैंड 80 बता रहा है, राइट हैंड 76 बता रहा है। याद रख लीजिएगा, पॉजिटिव रहोगे। मैंने एक्टिव लिखा है, एक्टिव रहना 80 साल तक आप रहोगे। अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो आपको अपना पहले अपनी जॉब क्लियर करो, आपका घर और प्रमोशन वो मैं 53-54 पर देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपकी चीज़ें इंडिकेशन आपको 52.3 पर मिलेगी और 53-54 पर वो केस क्लियर होना शुरू हो जाएगा। 55 से 57 के बीच में आपका घर, इन्वेस्टमेंट एंड ये सारी चीज़ें होंगी। ये था आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर मैंने हर एक रेखा को बताने की कोशिश करी। देखो क्या है, चीज़ें आपके हाथ में ना, हर एक रेखा को देख लो तो शुरुआती टाइम पीरियड, जब ये लास्ट का टाइम पीरियड आ रहा है ना, तो यहाँ पर अच्छी रेखाओं के साथ साथ ना डिस्टर्बेंस भी दिखाई दे रही है। अच्छी रेखाओं के साथ डिस्टर्बेंस भी दिखाई, तो थोड़ा सा ना अपने नेचर को चेंज करो। इस वक्त आपको जो अध्यात्म में रिजिडपन आ रहा है ना, उसे कम करने की कोशिश करो, वरना आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है ना, वो अपनी संसार के प्रति वो ज़्यादा हो जाएगी, परमात्मा के प्रति ज़्यादा रहेगी, और जिसके कारण आप अपनी लाइफ में, आपकी फैमिली में थोड़े से डिस्प्यूट आ जाएंगे। ये सारी चीज़ों की इरिटेशंस रहेंगी। ये रीज़न क्या था, ये लास्ट के टाइम पीरियड पर ये डिस्टर्ब्ड हुआ है। एक तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, एक शुक्र का उपाय करना है, नहीं तो शुक्र की सारी बीमारियां लास्ट टाइम पर आपको दबा के लगेंगी। ये याद रख लीजिएगा। तो शुक्र का उपाय आप करो, और एक आपको राहु का और एक केतु का उपाय करना है। शनि का उपाय मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जब केतु का उपाय करते हैं तो शनि का उपाय नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शनि का उपाय नहीं दिया। बट लेकिन शनि भी आपको दिक्कत दे रहा है। मकान बनने में अगर दिक्कत आती है, याद रख लीजिएगा शनि का कारक, और आपका शनि जो है लास्ट के टाइम पे भी आपको तंग करेगा। लेकिन जो मैं उपाय केतु का दे रहा हूँ, अगर आपने एक केतु का उपाय को कर लिया, दबा के काम करा, इस पर वर्किंग करी, रियली कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, लिख कर दे रहा हूँ कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अब देखो, राइट हैंड में देखो, लेफ्ट हैंड में देखो, चीज़ें सेम ही रहती हैं, और ये हम लोगों का भ्रम है कि चीज़ें कुछ गलत चल रही हैं। राइट हैंड के फार्मूले कुछ है या लेफ्ट हैंड के कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर ना इनके हाथ में मैंने इनके बहुत बारी चेक करा, इनका लेफ्ट हैंड जो है वो 80 इयर्स एक्टिव बता रहा है, और राइट हैंड जो है वो 76 के करीब करीब में ही अपनी हिम्मत को हार रहा है। तो पॉजिटिव रहना सीखे, पहली बात तो मैं बस ये कहूँगा। और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इनके ना राइट हैंड पे ज़रूर आ रहा है। देखो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा कि 27वां साल आपको बोला इनकी जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर। ठीक है, ये देखो, ये 27वें साल की ये रेखा निकल के आ रही है, ये 27वें साल की। ठीक है, इस रेखा ने इस रेखा को छुआ। ठीक है, और इनकी जॉब। ठीक है, अब यहाँ पर याद करना, इनका 28वां साल, 29वां साल मैंने कहा था, वहाँ पर ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये रेखा घूम कर जा रही है। अब जब ये घूम कर जा रही है तो इसे अपने किसी मकसद से जा रही है। कहाँ पर ये डार्क है वहाँ नुकसान पहुँचाएगी, और उसके बाद ये अपना मकसद को चेंज कर लेगी। ये देखते हैं। अब जरा समझते रहना। देखो, 27वां साल ये रहा। ठीक है, 27, देखो ये देखो, ये यूँ है फोटोग्राफ। ठीक है, 27, 28, 29। ठीक है, और ये देखो, ये 30। ठीक है, अब मैं 30वें साल को ज़रा नीचे ला रहा हूँ। 27, 28, 29, 30, 30वें साल को नीचे ला रहा हूँ। यहाँ पर ये मंगल रेखा पर आकर यहाँ पर कुछ गड़बड़ से दिखाई दे रही है। यानी 30वें साल पर कोई ना कोई व्यक्ति जो है ना, इनकी लाइफ में किसी की तबीयत तो खराब हुई है 30वें साल पर।
ठीक है। अब 30 के बाद ये रेखा 30 के बाद ये रेखा यहाँ पर डाइवर्टेड हो रही है, ये डाइवर्टेड हो रही है, ये तिरछी चल रही है। तो ये 31 में मैं तो देखो ट्रांसफ़र कह रहा हूँ, पर लेकिन मैंने इन्हें फ़ोन पर बात करी तो कहता मेरे तो इन्होंने कहा कि मेरे तो इसमें ट्रांसफ़र होती ही नहीं है। इन्होंने ऐसा वर्ड बोला कि ट्रांसफ़र नहीं होती है। अब मुझे नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जब ये मुड़ती है तो ट्रांसफ़र वर्ड तो होता है। अब ट्रांसफ़र है या एक जगह से डिपार्टमेंट दूसरी जगह पर जाना, मतलब उसे मूव ही कहते हैं, ये वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है। तो 30 ये, 31 ये, 32, 33, 34। अब ये 34 साल की रेखा, ये भी आपको एक राहु पाठ का अंदाज़ा लग रहा है, यहाँ नहीं यहाँ लग रहा। यानी यहाँ पर भी ये रेखा इसी मंगल पर आकर रुकी हुई है, मंगल रेखा पर। तो 34 भी हेल्थ इशू किसी फैमिली मेम्बर का मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। अब देखो 35, 36, 37, 38, सॉरी 38, 39, 40। मैं 40 साल और 41 साल पर जाऊंगा। ये 40 और 41 साल, ये 40 और 41 साल यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। भाई ये क्यों बना हुआ है 40 और 41 के बीच में? क्या कोई फिर ये जब ये चीज़ें बनती है तो फिर वो क्या माइग्रेशन और समथिंग कराती है एक जगह से दूसरी जगह पर? ठीक है। क्योंकि ये रेखाएं क्या कर रही हैं, अब यहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं। तो समथिंग इनके हाथ में रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, पर लेकिन मेरी इनसे फ़ोन पर बात हुई तो इन्होंने वो चीज़ें को मना करा। ठीक है। बट इनका हाथ शो तो कर रहा है, पर लेकिन ये फ़ोन पर कुछ चीज़ों को मना कर रहे थे, तो मैं इसलिए चुप हो गया। बट लेकिन मुझे तो लग रहा है कि समथिंग ट्रांसफ़र या डिपार्टमेंट चेंज या समथिंग, या भूल रहे होंगे ये कुछ इन चीज़ों पर ओवरऑल हाथ वही होता है जो कि यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है। अब देखो चीज़ें वही हैं। अब एक बात बताओ, इनके हाथ में ये रेखाएं यूं घूम कर जा रही हैं, ये यूं जा रही हैं, ये यूं लहकती हुई रेखाएं हैं, ये क्या है पता है? ये क्या है? ये आपकी लाइफ में जब आप जैसे रिजल्ट हो जाता है ना आदमी, जो व्यक्ति रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट समझते हैं, थोड़ा सा अपने विचारों पर सीमित रहना, उसके हाथ में रेखाएं जो होती हैं वह लहक जाती है, लहक जाती। तो याद रखिएगा, ये वाली चीज़ें जब भी हो तो आपकी लाइफ में एक नीरसता आ जाती है। मैं फिर कहूँगा नीरसता आ जाती है। मैंने बहुत हाथों में देखा है, ये नीरसता की निशानी होती हैं। तो इसे निकालने की कोशिश करो अपनी लाइफ में। जो आपके, मैंने आपको एक एनालिसिस में बताया कि आपको पॉजिटिव रहना है समथिंग, उसे आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। ठीक है। तो दोनों हाथ की कैलकुलेशन में ज़रूर देखना चाहिए कि क्या दोनों हाथ जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन लेफ़्ट हैंड जो है वो 80 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर मैं जैसे ही जाता हूँ, ये 76 के बाद में ही ये हिम्मत हार रहा है। तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, इतना ही कहूँगा। और आपकी लाइफ में जो मैंने आपको बताया कि जैसे आपका पॉजिटिव जो आ रहा है वो जो है 52.3 पर मुझे इंडिकेट कर रहा है। 53 और 54 आपकी जॉब के लिए, सब के लिए अच्छा है। तो उनको आप पॉजिटिविटी लेकर चलो। और उसके बाद से आपका घर, वो भी आपका शिफ्ट होकर जो है समथिंग, अभी किराए पर हो तो किराए पर ही रहिए। और थोड़ा सा जो है कहीं से लिंक निकाल कर, जब तक अप्रोच नहीं निकालोगे, जब तक ये केस लिंगर ऑन होता रहेगा, उस लिंगर ऑन से बचने के लिए आप करो 55 साल फिर आपका बेटी के लिए अच्छा या बच्चों के लिए अच्छा आ रहा है, और वो 55 से 57 इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है। और उसके बाद फिर 60-61 साल फिर अच्छा है आपकी लाइफ में। एक 69 को मैं सही नहीं कह रहा। देखो रीज़न क्या होता है, आपके हाथ में जब जब ये रेखाएं अंदर की तरफ चलती हैं ना, तो ये दिक्कत देती हैं। जो रेखा लटकती हुई रेखा होगी ना, वो एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज़ को बताती है। ठीक है। तो ओवरऑल आपके हाथ में कुछ हैं चीज़ें, बट फिर भी पॉजिटिव ज़्यादा है। और अपनी लाइफ में कुछ आपने सोचा हुआ है कि मैं आगे जाकर अपना धर्म के कार्यों में आगे लगूंगा, तो वो लगो। आप अभी पॉजिटिव रहो, अभी नौकरी करो। ठीक है। और बाकी बेटी का तो हाथ देखकर ही पता लगेगा सारा कि
उसमें कितने सक्सेस लिखी है लाइफ में, बट लेकिन आपके हाथ में लग तो रहा है कि सक्सेस है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। दोनों हाथ के कैलकुलेशन में जो उपाय बताए हैं वो करते रहिएगा। और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है।